साथियों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। किसको? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज के वीडियो में कितने कवर करेंगे? नियर अबाउट जितने भी कवर हो जाएं आधे घंटे में, लेकिन फिर भी प्रयास ये रहेगा कि 1 to 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को क्या कर लिया जाए, आज की वीडियो में कवर कर लिया जाए। ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है यानी कि पूरे वाक्यांश के लिए, पूरे फ्रेज के लिए कोई एक शब्द प्रोवाइड कराना। यानी कि पूरा का पूरा वाक्यांश है तो पूरा का पूरा फ्रेज है, उस फ्रेज के लिए कोई एक शब्द देना ही क्या कहलाता है? वन वर्ड कहलाता है। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। ठीक है, देखिएगा सबसे पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उन्होंने कहा द लाइफ हिस्ट्री, जीवन का इतिहास ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति की रिटन मीन्स लिखा गया हो बाई हिमसेल्फ, खुद के द्वारा। यानी कि किसी भी जीवन के इतिहास को जो खुद के द्वारा लिखा गया हो वो क्या कहलाता है? हमारा ऑटोबायोग्राफी कहलाता है, यानी कि आत्मकथा। खुद के द्वारा लिखी गई जीवनी, खुद के द्वारा लिखा गया जीवन इतिहास, ऑटोबायोग्राफी। और अगर कोई समवन एल्स, किसी अन्य के द्वारा आपके जीवन के बारे में लिखा जाए तो वो क्या कहलाता है? बायोग्राफी, यानी कि जीवनी होती है। ठीक है, खुद के द्वारा अपने जीवन के बारे में लिखना ऑटोबायोग्राफी, कोई दूसरा व्यक्ति आपके जीवन के बारे में लिखे वो बायोग्राफी यानी कि जीवनी। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा वन वर्ड है अ पर्सन, एक व्यक्ति वो बिलीव्स, जो विश्वास करता है, डेट की देयर इज नो गॉड, भगवान है ही नहीं। एक ऐसा व्यक्ति जिसको, जो भगवान को मानता ही नहीं, भगवान में विश्वास ना करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? अथीस्ट कहलाता है। यानी कि अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता, यानी कि उसको हम कहेंगे नास्तिक, भगवान में ना विश्वास करने वाला। अब अच्छा मान लो एक ऐसा व्यक्ति है जो भगवान में विश्वास करता है, तो भगवान में विश्वास करने वाला नो यहाँ से हम हटा दें, यानी कि अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज गॉड, भगवान है, तो भगवान में विश्वास करने वाला क्या हो जाएगा? थीस्ट हो जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे? थीस्ट कहेंगे। ठीक है, और थीस्ट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया? एक व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करे वो थीस्ट, एक व्यक्ति जो भगवान में विश्वास ना करे अथीस्ट। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो, अ मेडिसिन, एक दवा, विच में जो काउंटरैक्ट करती है। काउंटर अटैक का मतलब यानी कि उसको काउंटर करती है। मान लीजिए मैंने जहर पी लिया, विष पी लिया, ठीक है, सल्फास खा ली, अब वो हमारे बॉडी में जहर करेगा तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर हमको क्या करेगा? उस जहर के प्रभाव को कम करने के लिए कोई दवा देगा। तो उस जहर के प्रभाव को जो कम कर सके उस दवा को वन वर्ड में हम क्या कहेंगे? एंटीडोट कहेंगे। भाई क्या बोलेंगे? एंटीडोट। यानी कि अ मेडिसिन, एक दवा, विच काउंटरैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट करे, द इफेक्ट मीन्स प्रभाव को, ऑफ पॉइजन, जहर के प्रभाव को जो कम कर दे, यानी कि जहर को मार दे, वो क्या कहलाता है? एंटीडोट कहलाता है। इतना क्लियर हो गया? फोर्थ वाला देखिएगा भैया, फोर्थ वाला क्या है? अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली, एक व्यक्ति ऐसा है हु डज, जो करता है, समथिंग, कुछ, नॉट प्रोफेशनली, लेकिन वो प्रोफेशनली नहीं है। भाई जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, दैट इज माई प्रोफेशन, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति वो कोई काम तो करता है लेकिन वो उसका प्रोफेशन नहीं है। किस लिए करता है फिर? बट फॉर प्लेजर, अपनी खुशी के लिए करता है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, दैट इज माई प्रोफेशन, अभी मैं उठा करके बैट और बॉल उठा करके क्रिकेट खेलने के लिए निकल जाऊं तो क्रिकेट मेरा प्रोफेशन थोड़े ना है। तो क्रिकेट जो मेरा प्रोफेशन नहीं है उसको हम किसके लिए खेलने जा रहे हैं? अपने प्लेजर के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए। तो उस ऐसे को हम, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? अमेचर कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी खुशी के लिए कोई काम करे, ना कि पैसों के लिए, तो वो क्या कहलाता है? अमेचर कहलाता है, यानी कि अव्यवसायी या शौकीन व्यक्ति। इतना क्लियर है भाई? हमने क्या बताया? जैसे मान लो यहाँ पर विराट कोहली क्रिकेट खेल लो, ये उनका प्रोफेशन है तो उनको आप अमेचर नहीं कहेंगे। लेकिन मैं क्रिकेट खाली देख रहा हूँ, देख कर ही उछल कूद कर रहा हूँ, जैसे पिछले संडे में
एक मैच आया था भारत पाकिस्तान का, लास्ट बॉल तक गया था, भाई साहब खूब उछल कूद, यानी कि एक एक बॉल पे उछल उछल जा रहे थे। तो वो क्या है, हम अपनी खुशी के लिए वो काम कर रहे थे, लेकिन वहां पर वो प्रोफेशन था उनका। तो अगर हम किसी काम को अपने प्रोफेशन के लिए करें तो अमेचर नहीं होगा, यानी कि एक व्यक्ति हु जज समथिंग नॉट प्रोफेशनली, कोई व्यक्ति किसी काम को करता है लेकिन वो प्रोफेशनली नहीं है, सिर्फ अपनी खुशी के लिए करता है, तो भाई क्या कहलाएगा, यानी कि अव्यवसायी या शौकीन व्यक्ति। कहते नहीं ये तो मेरा शौक है, शौकिया काम है। पांचवा देखिएगा, एक व्यक्ति रिजाइडिंग जो रहने लगता है इन अ कंट्री, एक देश में, ऑफ विच जिसका ही इज नॉट अ सिटीजन, जिसका वो नागरिक नहीं है। एक व्यक्ति जो है वो एक ऐसे देश में जाकर के रहने लगता है जिसका वो नागरिक नहीं है, ही इज नॉट अ सिटीजन, ही इज नॉट बिलोंग टू दैट कंट्री, तो वो क्या कहलाएगा, एलियन कहलाएगा। और एलियन का मतलब होता है विदेशी नागरिक किसी। अब एलियन से तुम्हें ये भी समझ आ रहा है यार, एलियन तो वो होता है जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर आता है। अच्छा, तो भैया वो भी है तो विदेशी, यानी कि अपने ग्रह का नहीं है, किसी दूसरे ग्रह का है। सेम टू सेम यहाँ पे अगर एलियन बढ़िया ना लगे तो वहां फॉरेनर लिख सकते हो, ठीक है, फॉरेनर लिख लीजिएगा। 6 नंबर पे देखिएगा, that does not bear the name of the writer, कोई एक ऐसा कार्य या कोई ऐसा लेख या कोई ऐसी पुस्तक, नॉट बियर जिस पे ना लिखा हो, द नेम नाम ना लिखा हो, ऑफ द राइटर लेखक का। मान लीजिए मैंने कोई लेटर लिखा, कोई पत्र लिखा और पत्र पे अपना नाम डाला ही नहीं, बस लिख करके किसी को दे दिया, तो वो पत्र कैसा होगा, अनोनिमस होगा, गुमनाम पत्र होगा, बिना नाम का होगा। या मान लीजिए मैंने कोई पुस्तक लिखी, जैसे लिटरेचर में हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं कि उन्होंने अनोनिमसली या किसी अपने पेन नेम से किसी बुक को पब्लिश करवा दिया, तो यहाँ पर एक ऐसी बुक जो मैंने लिखी तो है लेकिन उस बुक के ऊपर मैंने अपना नाम, या जो राइटर है, ऑथर है, यानी कि कंपोजर है, उसने अपने नाम को मेंशन नहीं किया, तो ऐसी पुस्तक क्या कहलाएगी, अनोनिमस कहलाएगी, बिना नाम की। 7वां देखो, गवर्नमेंट बाय अ रूलर, गवर्नमेंट का मतलब होता है भाई शासक, ओके, बाय अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर, एक ऐसी सरकार, एक ऐसा शासक जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो, यानी कि वो जो चाहे वो कर सकता है, तुम उसे रोक नहीं सकते, अगर तुमको फांसी देना तो वो दे देगा, तो ऐसी पावर को हम ऑटोक्रेसी कहते हैं, ठीक है, एक ही व्यक्ति का शासन, ऑटोक्रेसी क्या कहलाएगा, ऑटोक्रेसी, ध्यान रखना है ना, हिटलर वाला शासन। अगला, तो इतना समझ में आ गया क्या होता है, यानी कि एक व्यक्ति जो खुद के बारे में लिखे, ऑटोबायोग्राफी, भगवान में विश्वास ना करने वाला अथीस्ट, ठीक है, जहर के प्रभाव को जो कम कर दे, एंटीडोट। इसके बाद में कोई भी काम जो हम अपने पैसे के लिए ना करें, यानी कि प्रोफेशनली ना हो बट सिर्फ अपनी खुशी के लिए करें, शौकिया काम होता है, अमेचर। और एक देश से दूसरे देश में रहने वाला व्यक्ति जिसका वो सिटीजन नहीं है, नागरिक नहीं है, एलियन, ठीक है। एक ऐसी बुक जिस पर लिखने वाले का नाम ना लिखा हो, अनोनिमस, ठीक है। एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें अनलिमिटेड पावर, वो चाहे कुछ भी आपके साथ कर दे, तो ऑटोक्रेसी, एक ही व्यक्ति का शासक, जैसे पहले राजा नहीं हुआ कर, राजा होते थे और वो कहीं पर भी कुछ भी कर लेते थे। चलो आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अगला कहां तक हो गया था, अच्छा ये हो गया। 6 नंबर पे देखो भाई, यानी कि डैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर हो गया, 7 भी हो गया। अच्छा 8वां देखो, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, कोई एक डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव हो, जो कि डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, जैसे अपने यहाँ नहीं होता है, हर एक देश में जो है कोई ना कोई एक डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव रख दिया जाता है, ठीक है। ऑफ वन कंट्री इन अनदर, एक देश का किसी दूसरे देश में, उसको हम कहते हैं एम्बेसडर, राजदूत, ठीक है। क्या कहेंगे, एम्बेसडर, राजदूत, ओके।
और 9 नंबर पे देखिएगा अ ट्रैवलर इन स्पेस, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? अ ट्रैवलर इन स्पेस, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला व्यक्ति एस्ट्रोनॉट कहलाता है। क्या बोलेंगे उसे? एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला। और 10 नंबर पे देखिएगा एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, सुनने वालों की, जो सुनने वाले श्रोतागण होते हैं उनकी असेंबली, उनका असेंबली का मतलब होता है इकट्ठा, सुनने वालों की सभा कह लो, सुनने वालों की सभा क्या कहलाएगी? ऑडियंस, श्रोतागण। क्या बोलोगे भाई? ऑडियंस बोलोगे। मान लीजिए मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं और क्लास में सारे बच्चे हमको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो बच्चे क्या है? ऑडियंस हैं अभी हमारे, यानी कि सुन रहे हैं ध्यान से। या कोई लीडर मंच पे खड़ा होकर के भाषण दे रहा है, स्पीच दे रहा है, ठीक है, अपनी स्पीच को जब वो डिलीवर कर रहा होता है तो बाकी सभी जन क्या करते हैं? लोग उसकी स्पीच को बड़े ध्यान से सुनते हैं, तो वो लोग क्या कहलाएंगे? श्रोतागण या ऑडियंस कहलाएंगे, असेंबली ऑफ लिसनर्स कहलाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला, तो उन्होंने कहा 11 नंबर पे जो गिव अप दी थ्रोन, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने थ्रोन को, अपने पद को, अपने सिंहासन को त्याग दे, लात मार दे, बोले नहीं चाहिए तुम्हारा पद, नहीं चाहिए हमको तुम्हारा सिंहासन, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं एब्डिकेट, राज्य त्यागना, पद त्यागना या सिंहासन छोड़ देना। ठीक है। 12 नंबर पे देखो अ मेडिसिन, एक दवा विच मीन जो प्रिवेंट, रोकती है, किसको रोकती है भैया? इन्फेक्शन को रोकती है, बाय किलिंग, मार करके, किसको? जर्म्स, जो कीड़े जर्म्स जीवाणु वगैरह होते हैं उनको मार करके, एक ऐसी दवा जो जीवाणुओं को मारकर इन्फेक्शन होने से रोक दे शरीर में, तो ऐसी दवा को हम वन वर्ड में क्या कहेंगे भैया? एंटीसेप्टिक कहेंगे, सड़न रोकने वाली। क्या बोलेंगे? एंटीसेप्टिक, ध्यान बनाए रखना। नेक्स्ट देखो अगला, देखिए यहां से समझ लो थोड़ा सा, क्या है क्लियर? एंटीसेप्टिक तक हो गया था, सड़न रोकने वाली। नेक्स्ट क्या है? 13 नंबर पे अगर हम बात करें दी साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, यानी कि वेजिटेबल लाइफ, वनस्पति विज्ञान का जो अध्ययन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। क्या कहेंगे वन वर्ड में? बॉटनी, जिसमें किसका? वेजिटेबल यानी कि पेड़ पौधों के जीवन का अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधों के जीवन का साइंटिफिक अध्ययन क्या कहलाता है? बॉटनी कहलाता है भाई, वनस्पति विज्ञान। और अगला अगर हम बात करें किसके? 14 नंबर पे दी साइंस, एक ऐसा विज्ञान विच मीन जो ट्रीट करता है ऑफ लाइफ, जो जीवन के पहलुओं को ट्रीट करे, जीवन के पहलुओं के बारे में बताए, वो हमारा क्या कहलाता है भाई? बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी में हम छोटे मोटे अपने शरीर के सारे पुर्जों के बारे में जानकारी कर लेते हैं, किडनी कहाँ है, लीवर कहाँ है, फेफड़ा कहाँ है, सारी चीजें आपको पता लग जाती हैं भाई साहब। ठीक है, ये कैसे पता लग जाती है? क्योंकि आपने जीवन के हर एक, जीवन से मतलब आपके शरीर के हर पहलू का आपने साइंटिफिक अध्ययन कर रखा है, और वो क्या कहलाता है भाई? जीव विज्ञान कहलाता है। 15 नंबर पे बात करें तो गवर्नमेंट बाय दी ऑफिशियल्स, एक ऐसी सरकार जो ऑफिशियल्स यानी कि अफसरशाही सरकार नहीं होती है, जिसमें ऑफिसर्स ही पूरी सरकार को चला रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है अफसरशाही, जहां पर अफसरों की ज्यादातर चले, अफसरशाही। ठीक है, तो गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स क्या कहलाएगा? ब्यूरोक्रेसी। अब देखो जो सबसे पहली फर्स्ट नंबर पे जिसको हमने पढ़ा था, उसी का दूसरा रूप देख लीजिएगा भैया। हमने कहा रिटन बाय हिमसेल्फ, तो ऑटोबायोग्राफी, और रिटन बाय समवन एल्स, किसी अन्य के द्वारा लिखा गया तो बायोग्राफी। क्या होगा? बायोग्राफी। क्या कहलाएगा? ये बायोग्राफी कहलाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से, ये बायोग्राफी यानी कि जीवनी कहलाएगा। क्या? जब किसी अन्य के द्वारा आपके जीवन के इतिहास के बारे में बताया जाए, ठीक है, तो वो चीजें। 17 नंबर पे देखिएगा वन हु हैज नैरो, कोई जो, वन का मतलब यहाँ पे एक नहीं, वन का मतलब कोई है, एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है,
और यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पे कौन या किसने इसका मीनिंग नहीं है, जो या जिसने, यानी कि वन कोई, जो, हैज, और इस सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब आई है, तो ये सब चीजें ध्यान बनाए रखना, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर। वन हु हैज नैरो एंड प्रेजुडिस्ड रिलीजियस व्यूज, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े नैरो माइंडेड होते हैं, उनके मन दिमाग में जो चल रहा होता है ना वो अपनी मानते हैं, किसी दूसरे की नहीं मान सकते। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, प्रेजुडिस हो भाई, रिलीजियस व्यूज को लेकर के, वो अपने रिलीजियस व्यूज चेंज ना कर सकता है, यानी कि जो उसके रिलीजियस व्यूज हैं तो उनको वो किसी भी तरीके से परिवर्तन ना करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं बाइगॉट। बाइगॉट का मतलब होता है कट्टर या धर्मांध। ओके, धर्म में अंधा व्यक्ति, अगर धर्म गलत भी कर रहा है तो भी सही है। आगे बिगॉट, कट्टर व्यक्ति होता है जो अपने धर्म के अपने धार्मिक विचारों को लेकर के वो परिवर्तन नहीं कर सकता, कभी भी अपने दिमाग में कोई चेंजेस नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कट्टर व्यक्ति। 18 नंबर की अगर हम बात करें, फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी। ओके, 100th एनिवर्सरी के फेस्टिवल को, उत्सव को हम क्या कहेंगे भाई, सेंटनरी कहेंगे, शताब्दी महोत्सव। क्या बोलेंगे, सेंटनरी, शताब्दी महोत्सव। 19 नंबर की अगर हम बात करें, अ मैन, एक व्यक्ति, हु मीन्स जो, ईट्स खाता है ह्यूमन फ्लेश। ह्यूमन फ्लेश का मतलब होता है आदमी के मांस को, एक ऐसा व्यक्ति जो आदमी के मांस को खाए कैनिबल कहलाता है, नरभक्षी। क्या बोलोगे भाई, कैनिबल बोलोगे। इसे हम ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, नरभक्षी बोलते हैं। 20 नंबर पे देख लो, अ प्लेस, एक स्थान, फॉर ब्यूरियल। ब्यूरियल मीन्स होता है जहां दफनाया गया हो, वही एक स्थान जहां पर दफनाया गया हो, अदर देन अ चर्चयार्ड, ठीक है, तो वो सिमेट्री कहलाता है। चर्चयार्ड में एक ऐसी जगह जहां पर दफनाया गया तो वो सिमेट्री कहलाएगा। कब्रिस्तान, कब्रिस्तान में भी जहां पर कब्र बनी होती है, तो जितनी जगह में कब्र बनी होती है उस जगह को हम क्या कहते हैं, सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। इतना ध्यान बनाए रखिएगा। 21 नंबर पे और देख लो, अ प्लेस, एक स्थान, फॉर क्रीमेशन, जहां पर दाह संस्कार किया जाए। क्रीमेशन का मतलब होता है दाह संस्कार करना ऑफ डेड बॉडी, एक ऐसा स्थान जहां पर डेड बॉडीज का, मरे हुए व्यक्तियों के शरीर का दाह संस्कार किया जाए, जलाया जाए, ओके, उसे हम कहते हैं क्रीमेटोरियम। क्या बोलेंगे भैया, क्रीमेटोरियम, यानी कि शमशान बोल लो या मुर्दा जलाने का स्थान कह लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, चलो इसे अच्छा, अगला कुछ ना है, रुको 1 मिनट, सिलेक्ट करता हूं। ओके, अब देखो कहां पे पहुंच गए थे भाई, आपने ये सब क्रीमेटोरियम पढ़ ही लिया था ना, शमशान मुर्दा जलाने का स्थान। कहते नहीं जब भी कभी घमंड हो जाए तो शमशान जाकर के घूमाओ, ठीक है, सब पता लग जाता है, सारी प्रसिद्धि का रास्ता वहीं जाकर के बंद हो जाता है। किसके विचार हैं, थॉमस ग्रे की, फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड में बोलते हैं वो ये बात कि प्रसिद्धि का सारा रास्ता, द पाथ ऑफ ग्लोरी, ओके, वो कहाँ जाकर के फिनिश हो जाता है, हमारी कब्र में। That is free from national prejudice, जो राष्ट्रीय बंधनों से मुक्त हो, तो उसे हम कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ राष्ट्रीय बंधनों तक ही नहीं, राष्ट्रीय बंधनों से जो फ्री हो, मुक्त हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। और कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है वही विश्व प्रेमी, देश प्रेमी तो होते ही होते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के समान ही किसी अन्य देश से भी प्रेम करता है, जैसा अपने देश का सम्मान करता है सेम उसी तरीके से वो अन्य देशों का भी सम्मान करता है, ऐसे व्यक्ति को हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं भाई, विश्व प्रेमी। यानी कि 23 नंबर पे देखो, पीपल, लोग, वर्किंग, काम करते हैं, टुगेदर, एक साथ, इन द सेम ऑफिस, एक ही ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति या एक ही डिपार्टमेंट में काम करने वाले व्यक्ति कलीग्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, कलीग। और कलीग्स कौन होते हैं, सहकर्मी, ठीक है। चाहे वो मान लीजिए मेरे साथ ही मेरी कोचिंग सेंटर में हम
कई सारे लोग एक साथ मिलकर के काम करते हैं, तो हम सब लोग जो एक साथ मिलकर के एक ही संस्था में या एक ही जगह कहीं पर भी एक साथ काम करते हैं, चाहे वो सेम ऑफिस हो, सेम डिपार्टमेंट हो, तो हम क्या कहलाएंगे? कलीग कहलाएंगे। बात क्लियर हो गई इतनी? अब आगे नेक्स्ट। अब देखो अगला अगर हम बात करें 24 नंबर पे, तो 24 नंबर क्या कहता है? बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, एक ही समय से बिलोंग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? कंटेम्परेरी, समकालीन व्यक्ति। अब आपको यही नहीं समझ आ रहा होगा यार ये समकालीन क्या होता है, पहले तो यही समझा दो हमको, ठीक है। तो कंटेम्परेरी क्या होता है भाई? जैसे मान लीजिए हम हमारी एज में, हमारी पीढ़ी में जीने वाले सभी लोग कंटेम्परेरी कहलाएंगे, लेकिन जो मेरे दादा हैं, दादा के दादा या परदादा, वो हमारी पीढ़ी के व्यक्ति नहीं है, तो वो हमारे कंटेम्परेरी नहीं होंगे। एक ही समय से बिलोंग करने वाले व्यक्ति, ठीक है, तो उन्हें हम समकालीन व्यक्ति कहते हैं, कंटेम्परेरी कहते हैं। 25 नंबर पे देखो, सबस्टेंस डिजाइन्ड टू मेक अ स्किन, कोई आर हेयर मोर ब्यूटीफुल। मैं पहले ही बता चुका हूं भाई साहब, देखिएगा एक ऐसा पदार्थ, बोले सबस्टेंस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पदार्थ जिसको डिजाइन किया गया हो। किस लिए डिजाइन किया गया हो? यानी कि उस पदार्थ को किस लिए भैया बनाया गया हो? टू मेक, बनाने के लिए। किसको? स्किन को या बालों को मोर ब्यूटीफुल, अधिक सुंदर बनाने के लिए। तुमने देखा होगा ना कि महिलाएं जो है अपने आप को, अपनी स्किन को या अपने बालों को सुंदर बनाने के लिए शैम्पू के बाद कंडीशनर करती हैं, कंडीशनिंग करती हैं बालों की। फिर भाई साहब अपने चेहरे पर बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधन का यूज करते हैं, ठीक है। जितने जैसे फेयर एंड लवली है, बॉयज में बात करें तो फेयर एंड हैंडसम है, तो ये सब चीज़ों का जो इस्तेमाल करते हैं, है ना। कभी कभी तो वास्तव में ऐसा लगता है जैसे कि पूरे शरीर, चेहरे पर एकदम पुट्टी लगा करके आए हों, इतना ज़्यादा कॉस्मेटिक का यूज कर लिया जाता है। उसे हम क्या कहेंगे भाई? सौंदर्य प्रसाधन कहेंगे। एक बार इसे और समझ लो, ठीक है, एक बार इसको और समझ लो क्या है ये, मैं क्लियर करता हूं। एक ऐसा पदार्थ जिसको बनाया गया हो, किस लिए? स्किन को या अपने बालों को अधिक सुंदर बनाने के लिए, अधिक खूबसूरत बनाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं कॉस्मेटिक, सौंदर्य प्रसाधन। 26 नंबर की अगर हम बात करें, डेट कैन बी बिलीव्ड, जिसका विश्वास किया जा सके, यानी कि जिस पर विश्वास किया जा सके वो क्रेडिबल होता है भाई, विश्वसनीय होता है, और जिस पर विश्वास ना किया जा सके इनक्रेडिबल होता है, ठीक है। क्रेडिबल, विश्वसनीय। और 27 नंबर पे द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, स्टेट मीन्स स्थिति ऑफ बीइंग अनमैरिड, यानी कि अविवाहित होने की स्थिति क्या कहलाती है? सेलिबेसी कहलाती है, ब्रह्मचर्य। क्या कहलाएगी? सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य। और 28 नंबर पे द आर्टिस्ट हु ड्रॉज द कॉमिक पिक्चर, एक ऐसा आर्टिस्ट जो ड्रॉ करता है कॉमिक पिक्चर को। तुमने देखा होगा, कुछ नहीं, उन्होंने हमारी तस्वीर ऐसे बना ली, ये लो एक कॉमिक पिक्चर बना दी। तो इस तरीके की एक कॉमिक पिक्चर बनाने वाला, या मान लो किसी महिला की तस्वीर बना लो तो उसके बाल और लगा दो ऐसे करके, ये लो कॉमिक पिक्चर बना दी। तो कॉमिक पिक्चर बनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कार्टूनिस्ट कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं भाई? कार्टूनिस्ट कहते हैं। जैसे तुमने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, या हमारे मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जी का, जब भी वो कोई भी, बहुत सारे कार्टूनिस्ट होते हैं, उनका कार्टून बनाते हैं, तो वो जो कॉमिक पिक्चर ड्रा करते हैं एक अजीबोगरीब, जिसको देख करके हंसी आती है, तो ऐसे कॉमिक पिक्चर बनाने वाले के लिए हम एक शब्द में क्या बोलेंगे? कार्टूनिस्ट बोलेंगे। बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, 29 नंबर पे क्या है? एक गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, एक सरकार, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, लोगों की सरकार, लोगों के लिए सरकार, लोगों के द्वारा सरकार, है ना। तो ये किसकी है? डेमोक्रेसी की परिभाषा है, डेफिनेशन है, जिसको किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने दी थी। किसने? अब्राहम लिंकन ने, यानी कि प्रजातंत्र कहलाएगा। और 30 नंबर पे अगर हम बात करें तो 30 नंबर पे क्या है?
अ बैटल और अ मैच, कोई भी युद्ध हो या कोई भी मैच हो, हमने क्या बताया, कोई भी युद्ध हो या कोई भी मैच हो,